दोस्तों, सोशल मीडिया में फिलहाल मोदी जी की ये तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें मोदी जी वर्ल्ड मैप को देख रहे हैं और उसमें भारत को वो अखंड भारत के रूप में देख रहे हैं। यानी मोदी जी फ्यूचर में अखंड भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। तो अब इनडायरेक्टली इस तस्वीर से जो है वो देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी को इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है, यानी हिंदू भाइयों का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है उनके वोट्स लेने के लिए। अब यहाँ पर अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदू भाइयों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली इस पर तो सवाल ज़रूर खड़ा होगा। लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन की अगर बात की जाए, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है भारत में, फ़िलहाल बीजेपी की सरकार में तो उनके लिए काम करने वाले मुस्लिम नेताओं के लिए पूरी तरह से खुली छूट दे दी है बीजेपी ने। यानी बीजेपी के राज्य में उनके मुस्लिम नेता जो हैं वो बिल्कुल खुलेआम बिना डरे हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे सकते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं, पूरे यादव हिंदू समाज को दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज समाज और दूध में पानी मिलाने वाली कौम बोल सकते हैं, पूरे हिंदू देवी देवताओं को मनहूस बोल सकते हैं। तो फिलहाल की सिचुएशन में तो बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं को खुली छूट दी हुई है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए, ताकि जैसे ही वो मुस्लिम नेता हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जिससे हिंदू भाई भड़क जाते हैं और उन्हें मुसलमानों से नफ़रत हो जाती है और वो उस नफ़रत में मुसलमानों के विरोध में बीजेपी को वोट कर देते हैं, जिसके बाद बीजेपी आसानी से इलेक्शन जीत जाती है। तो यही एक वजह है कि बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं को खुली छूट दे दी है कि भाई जितना मर्जी चाहे आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे लो, हिंदू समाज का चाहे अपमान कर लो, आपका कुछ बिगाड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल खुली छूट है, फुल परमिशन है। तो अगर मान लीजिए अगर हिंदू राष्ट्र आ गया, हो सकता है अगर बीजेपी अगर उन मुस्लिम नेताओं को रोकेगी, अगर बीजेपी ये कहेगी कि भाई हाँ अब हिंदू राष्ट्र हो गया, अब आप बस कीजिए, आज तक आपने हमें जिताने के लिए जितना मर्जी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर लिया, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है, तो आज से अब आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना बंद कर दीजिए। अगर मोदी जी ये कहेंगे अपने मुस्लिम नेताओं से तो हिंदू भाइयों का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर अखंड भारत बनने के बाद भी अगर मोदी जी अपने मुस्लिम नेताओं को नहीं रोकेंगे, अगर उन्हें तब भी पूरी तरह से खुली छूट दे दी जाएगी कि भाई जितना मर्जी हिंदू देवी देवताओं का, राम जी का अपमान कर लो, अगर तब भी खुली छूट दे दी जाएगी, तो उस अखंड भारत से भी मुझे नहीं लगता कि हिंदू भाइयों का कोई भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सिर्फ एक पेंटिंग में ऑरेंज कलर लगा देने से हिंदू भाइयों का फ़ायदा नहीं होगा। उस ऑरेंज कलर का जो प्रतीक है, जो श्री राम जी हैं, अगर उनका सम्मान होगा तो ही हिंदू भाई खुश होंगे। लेकिन सिर्फ बीजेपी इस तरह से मैप में ऑरेंज कलर लगा के अपने मुस्लिम नेताओं से राम जी का अपमान करवाती ही रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे हिंदू भाइयों का 1% भी फ़ायदा होने वाला है। हिंदू भाई सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि उनके राम जी की या सीता जी की इज़्ज़त की जाए, उनका सम्मान किया जाए, ना कि सिर्फ मैप में ऑरेंज कलर लगाया जाए, बल्कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना हो, उनका सम्मान हो। यही देश की हिंदू कम्युनिटी सोच रही है। तो अब अखंड भारत में मोदी जी अपने मुस्लिम नेताओं को रोकेंगे या फिर इसी तरह से खुली छूट देकर रहेंगे, यही चीज़ तय करेगी कि अखंड भारत में हिंदू भाई खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे। थैंक यू सो मच गाइस। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।